तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 37 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 7वां सप्ताह है जिसका थीम है आपसी सामंजस्य। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पहेलियां सुलझाना एक मजेदार गतिविधि है। आइए हम भी इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है पहेली। जानबूझकर जानबूझकर बूझी एक पहेली आज, पहेली में छिपा है एक गहरा राज। समझ समझकर तुम समझ जाना, जान जाओगे तो झट से ताली बजाना। थे दो बकरे जंगल में न्यारे, बलवान इतने किसी से ना हारे। पड़े जब उलझन में घोर, ताकत का चला ना जोर। फंस गए क्योंकि पुल था बहुत संकरा, कैसे जाए उस पार कूदने में था खतरा। तो देखिए, इसी जो ये पहेली है इसी से संबंधित अब कहानी दी गई है। इस कहानी को हमें क्या किया है, पहेली की तरह पूछा गया है। देखिए अब क्या है इस पहेली में, कैसे बताया है कि एक जंगल में पोगो और जोजो नाम के दो बकरे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से प्रतिदिन मिलने आते थे। ये देखिए, ये दोनों दोस्त हैं, पोगो और जोगो बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से मिलने आते थे। पोगो एक पुल को पार कर रहा था और उसी समय सामने से जोजो आ गया। दोनों बकरे पुल के बीचों बीच खड़े थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पोगो पुल को पार कर रहा था, तभी जोजो वहां पर आ गया दूसरी तरफ से और दोनों पुल के इस तरह से बीचों बीच खड़े हो गए। पुल इतना पतला था कि किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। दोनों दुविधा में पड़ गए कि इस पुल को किस प्रकार पार करेंगे। तो दोनों किस प्रकार दुविधा में पड़ गए, ऐसे भी नहीं हो सकते कि ये दोनों यहाँ से क्रॉस हो जाए, कि ये इधर से और वो उधर से चला जाए, और ना पीछे जा सकते थे। इतना छोटा इतना पतला ये रास्ता था। तो देखिए अब हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल ये कविता, ये जो पंक्तियां हैं पहेली है, पहेली की जो पंक्तियां हैं ये हमें कहानी ही बता रही है। जानबूझकर बूझी एक पहेली आज, पहेली में छिपा है एक गहरा राज। समझ समझकर तुम समझ जाना, जान जाओ तो झट से ताली बजाना। थे दो बकरे थे दो बकरे जंगल में न्यारे, बलवान इतने किसी से ना हारे। पड़े जब उलझन में घोर, ताकत का चला ना जोर। फंस गई क्योंकि पुल था बहुत संकरा, कैसे जाए उस पार कूदने में था खतरा। तो देखा, दो बकरे थे, बहुत ताकतवर थे, बलवान थे, किसी से नहीं हारते थे, लेकिन एक दिन में उलझन में पड़ गए। कैसे कि बहुत पतला पुल था संकरा और उससे कूद भी नहीं सकते थे, तो वो बहुत खतरे में पड़ गए कि कैसे पुल को पार किया जाए। देखिए अब पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों बताइए कि दोनों बकरे बिना पीछे हटे किस प्रकार पुल को पार करेंगे। तो आपको कैसे लगता है कि कैसे ये पुल को पार कर सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार पार कर सकते हैं कि ये एक बकरा नीचे बैठ जाए और दूसरा बकरा उसके ऊपर से इस तरह से पुल पार करे। जब वो पीछे चला जाएगा तो ये इधर आ सकता है। तो मुझे तो ये एकमात्र यही तरीका लग रहा है जिससे ये क्या कर सकते हैं, पुल को पार कर सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका लग रहा है कि किस प्रकार पुल को पार कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाग 2। बच्चों, आपके भी कोई मित्र या सहेली जरूर होंगे। तो चलिए आप अपने प्रिय मित्र या सहेली की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको अपने प्रिय मित्र या सहेली की विशेषताएं बतानी है, ये आपको स्वयं करना है। मजेदार गतिविधि, अगर आपको जंगल में घूमने का मौका मिले तो आप कौन कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे और क्यों? अब देखिए यहाँ पर आप जंगल में घूमने का आपको मौका मिला है, कौन कौन से जानवर देखना आप पसंद करेंगे तो ये आपको स्वयं लिखना है। जैसे अगर मुझे जंगल में घूमने का मौका मिले तो मैं किसको देखना पसंद करूंगी, एक शेर को देखना पसंद करूंगी और मोर को देखना पसंद करूंगी, ठीक है। और मैं क्या किसको देखना पसंद करूंगी, मैं हाथी को देखना पसंद करूंगी। और किसको, और मैं किसको देखना पसंद करूंगी, मैं देखूंगी मगरमच्छ को देखना पसंद करूंगी। जंगल में कहीं पानी होगा तो पानी में क्या होगा, वहां पर मगरमच्छ हो सकता है, तो मैं मगरमच्छ को देखना पसंद करूंगी। और कौन सा जानवर मैं देखना पसंद करूंगी, देखिए तो मुझे क्या है,
शेर, मोर, मगरमच्छ, हाथी और यहाँ पर मैं देखना पसंद करूँगी गेंडा। गेंडा, इसको मैं देखना पसंद करूँगी। तो आपको बताना है कि आप कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे। अब मैं इनको देखना पसंद क्यों करूँगी? क्योंकि इनमें से बहुत सी, जैसे मैंने चिड़ियाघर में ही देखे हैं ये सारे जानवर। ज़्यादातर जानवर, मोर को छोड़कर क्या है, ये चिड़ियाघर में ही देखे हैं। तो मैं इनको जंगल में घूमते हुए देखना पसंद करूँगी कि किस तरह से ये अपनी वहाँ पर ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो मैं ये देखना वहाँ पर पसंद करूँगी। आपको ये स्वयं बताना है कि आप क्यों देखना पसंद करेंगे और कौन कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे। आओ बातचीत करें। साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे सांप और मेंढक एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक मेंढक है, एक सांप है, ठीक है। तो मेंढक को क्या किया, सांप ने इस तरह से पकड़ लिया। क्या संवाद हो सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेंढक कहता है कृपया मुझे छोड़ दो, और सांप कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बोलकर ही बताने हैं, इनके संवाद लिखने नहीं है। अगर आपको कोई और संवाद या बातचीत का अनुमान लगा पा रहे हैं तो आप वो भी बोलकर बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि आपसी सामंजस्य और साझेदार समझदारी से सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।